आज हम लोग कवर करेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085। एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। एड्रेसिंग मोड्स का मतलब कि जो हमारा ऑपरेंड है किसी भी इंस्ट्रक्शन में, अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमारी हर एक इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड है और ऑपकोड है। तो जो एड्रेसिंग मोड है इसका मतलब होता है द वे ऑफ स्पेसिफाइंग द डेटा इन द इंस्ट्रक्शन। एड्रेसिंग मोड क्या है? द वे ऑफ स्पेसिफाइंग द डेटा इन द इंस्ट्रक्शन। जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसमें हमने किस तरीके से डेटा को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स हैं ये हमारे 5 तरीके के होते हैं। पहला एड्रेसिंग मोड होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड द सेकंड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। थर्ड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फोर्थ इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर indirect addressing mode, and fifth is implied or implicit addressing mode. Implied or implicit addressing mode. So we have total 5 kind of addressing modes in 8085 microprocessor, and addressing modes the way we are defining or specifying the data in an instruction. किसी भी इंस्ट्रक्शन में हम किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो इट मींस द डेटा इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। इमीडिएटली अवेलेबल, तो इमीडिएटली का हमने क्या बताया था कि इंस्ट्रक्शन में आई होगा। इट मींस अगर मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखूं LXI H,2050H और आई एम राइटिंग MBI C,00H और आई एम राइटिंग ADI 05H, ये सारी इंस्ट्रक्शंस में लास्ट में आई आ रहा है। इट मींस ये इमीडिएट कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन है। सेकंड थिंग कि इसमें जो यहां पर दिख रहा है ये सारा डेटा है एंड दिस डेटा इज डायरेक्टली अवेलेबल और वी कैन से इमीडिएटली अवेलेबल। इट इज इमीडिएटली अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन, इसीलिए ये तीनों इंस्ट्रक्शन हमारी किस कैटेगरी की हैं? इसमें जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज किया गया है। और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब कि हमारा जो डेटा है दैट इज थ्रू रजिस्टर। तो इट मींस कंप्लीटली हम बात किसकी कर रहे हैं कि डेटा हमारा कहां अवेलेबल है, उसके बेसिस पे वी जनरली क्लासिफाई द एड्रेसिंग मोड्स। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब मैं लिख रहा हूं मूव B,C या फिर मैं लिख रहा हूं ऐड E, तो इन सभी में रजिस्टर्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। थर्ड कैटेगरी है हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड कैटेगरी है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो हमारा डेटा है दैट इज थ्रू डायरेक्ट एड्रेस। दैट इज थ्रू डायरेक्ट एड्रेस। इट मींस इफ आई एम राइटिंग LDA 2050H, ठीक है, यह एक इंस्ट्रक्शन हमने और पढ़ी है SHLD 2005H। तो यहां पर जो हमारा एड्रेस है that is directly visible to us and the data is available at that direct address. So in third category, that is direct addressing mode, the data is available through the direct address which is visible in the instruction. ठीक है, and the fourth category is register indirect addressing mode. इसका मतलब कि जो एड्रेस है that is indirectly available through the register. The address is indirectly available through the रजिस्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा एड M, तो एड M का मतलब M क्या है? HL और HL में क्या है? एक एड्रेस। तो है तो एड्रेस, घुमा फिरा के एड्रेस का कंटेंट M में है, लेकिन वो एड्रेस डायरेक्टली हमारे सामने नहीं है, दैट इज इनडायरेक्टली वाया HL। सो दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैटेगरी। ठीक है, सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग LDAXD, here also
the address is available in DE register pair. It is not directly visible. So when we are using the register pair or memory, when we are using the register pair or memory pointer to hold the address indirectly via these registers, then this is the register indirect addressing mode. Other example may be STX, STX-B. So in these instructions, we are talking about address, but address is not directly available, it is available through the register. तो यहाँ BC रजिस्टर के थ्रू अवेलेबल है, यहाँ DE रजिस्टर के थ्रू अवेलेबल है, और यहाँ M है, M का मतलब HL के थ्रू अवेलेबल है. गॉट इट? लास्ट है हमारा इम्प्लाइड और इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड. तो इम्प्लाइड या फिर इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऑपरेंड हमारा इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है. लाइक अगर मैं लिख रहा हूं CMA, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो इसमें अलग से हम लोग ऑपरेंड को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इम्प्लीसिट या इम्प्लाइड कैटेगरी. सिमिलरली जब हम STC CMC पढ़े हैं, इन सभी में हम अलग से कोई ऑपरेंड डिफाइन नहीं कर रहे हैं. It is a part of the instruction. So when operand is a part of the instruction, that is called implied or implicit addressing mode. So these are 5 kind of addressing modes of 8085 microprocessor. अब अगर इसमें हम एक इंस्ट्रक्शन अलग से, अगर वैसे तो हमने सारी कैटेगरी लिख ली है, फिर भी अगर हम एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते हैं अलग से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ORAM, तो ये इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी की होगी? ORAM. दिस इज ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट. ठीक है, तो दिस इज वेरी क्लियर कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन कहां लिखनी है. ठीक है, एंड रिमेंबर कि जब यहाँ आई होता है तो दिस इज नॉट एड्रेस. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एड्रेस इज ऑफ 16 बिट एंड डेटा इज ऑफ 8 बिट. बट अगर 16 बिट के सामने आई लगा है, सो दैट इज नो मोर एड्रेस, दिस इज डेटा. So this data going into HL. H में जाएगा 20 और L में जाएगा 50. So in this way we can classify the addressing modes of 8085. ठीक है, and the basic motive of addressing mode is to specify the data, कि हमारा डेटा किधर से अवेलेबल है. So data can be available directly, data can be available in registers, data can be available in memory which is directly available, data can be in memory which is indirectly available, और data can be part of the instructions. पहले में डेटा डायरेक्टली दिख रहा है, दूसरे में डेटा रजिस्टर्स में है, तीसरे में डेटा एड्रेस के थ्रू है, वो सीधा सीधा जो एड्रेस लिखा हुआ है, चौथे में डेटा एड्रेस के थ्रू है लेकिन दिख नहीं रहा है, एड्रेस छुपा हुआ है इन द रजिस्टर्स, और पांचवें में जो डेटा है दैट इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 microprocessor.